हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ये है बेटा सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू टेस्ट का सॉल्यूशन का वीडियो। बेटा आप लोगों ने एमसीक्यू टेस्ट दिया और जो बच्चे नहीं दिए तो सबसे पहले आगे एमसीक्यू टेस्ट ऐप पे जाके 3 डॉट पे क्लिक करके फ्री मटेरियल में जाके आप टेस्ट दे लें, फिर उसके बाद इस सॉल्यूशन वीडियो को देखें। और आप कोर्स के बच्चे हैं तो आगे टेस्ट दे लें, फिर सॉल्यूशन की वीडियो को देखें। और आपने कंप्लेन की कि सर आप जो वीडियोज़ बना रहे हैं उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा लंबी है, तो बेटा मैं कोशिश करूँगा अब जो वीडियो होगा बेटा आपका 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। एक एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि आप ऊब जाते हैं और हम ध्यान देंगे कि आपका वीडियो छोटा रहे। अब एक एक्सरसाइज हम 2 पार्ट में करेंगे जिससे क्वालिटी भी अच्छी हो जाए वीडियो की और आप ऊबे ना। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। कह रहा है बेटा x² - 2x - 3 के शून्यक है। बहुत आसान प्रश्न है, कैसे करेंगे बेटा। x² - 2x - 3 बराबर क्या लिखेंगे 0। आप कैसे था तो लास्ट वाला टर्म उठा लेना है। लास्ट में 3 लिखा है, माइनस लिखा है, प्लस आप कहेंगे माइनस, माइनस से तो घटाना। 3 किसके किसके पहाड़े में आता है बताना। आप कहेंगे 3 × 3 और 3 में से 1 गया बेटा कितना आएगा 2। x² हो गया माइनस, जहाँ 2 है बेटा वहाँ 3 माइनस क्या ले सकते हैं 1, x - 3 बराबर 0। x² हो गया, 3 के x में कराएंगे बेटा 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 के x में कराएंगे बेटा x हो गया -3 बराबर 0। 2 का जोड़ा बना लें, जैसे पापा का मम्मी का जोड़ा, दादा दादी का जोड़ा। वैसे आप लोगों को तो है नहीं, पढ़ लिख लो भैया, बनेगा भी नहीं। x कॉमन ले लिया, x - 3 हो गया, यहाँ 1 कॉमन ले लिया, x - 3। जो मैच कर रहा है उसको एक तरफ राजा बाबू की तरह, जो न मैच कर रहा है उसको एक तरफ। फिर लाइन कौन गाना है, जब भी तेरी याद आएगी तेरी गलियों से गुजरा करूँगा। इधर -3 है बेटा, उधर गया +3, इधर +1 है, उधर गया बेटा -1। तो 2 वैल्यू आ गई बेटा, 3 + का 3 -1 + का 3 -1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी चलिए भैया। कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है सवाल देखो बेटा। यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल तथा मूलों गुणनफल 1, मतलब दोनों चीज़ एक हो, मूलों का योगफल 1 और गुणनफल भी कितना 1, दोनों चीज़ कितना है 1 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है बेटा, प्रिंट गड़बड़। कह रहा होगा यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2, मूलों का योगफल कितना दे रखा है 2, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे प्रिंट है। मूलों का योगफल कितना हो गया बेटा 2 और गुणनफल कितना है 1, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या बताया था बेटा मास्टर ने, x² - α + β x + α × β बराबर 0। x² हो गया बेटा माइनस α + β का मान 2 हो गया, 2x + α × β का मान कितना 1 बराबर कितना हो गया 0। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल यहाँ पे मूलों का योगफल कितना होगा बेटा 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलो जल्दी चलो राजा बाबू। शून्य ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना बेटा शून्य। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखना बेटा x² + 7x + 10 बराबर 0। 10 है, 5 नहीं या 10, 5 2 7। तो आप कहेंगे सर बना लेंगे फैक्टर, 5 धन 2 लिख सकते हैं बेटा 7 की जगह, x + 10 बराबर 0। x² हो गया, 5 के x में किया बेटा 5x, 2 के x में किया 2x + 10 बराबर 0। MCQ थोड़ा तेज लगाइएगा बेटा, क्यों MCQ के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। x कॉमन ले लो तो x + 5 हो गया, 2 कॉमन ले लो तो x + 5 हो गया। जो मिल रहा उसको राजा बाबू एक कमरे में, जो ना मिल रहा उसको बाबू भैया एक कमरे में। फिर उसके बाद जब भी तेरी याद आएगी वाला गाना, x + 5 बराबर 0, इधर +5 उधर गया बेटा -5, x + 2 बराबर 0, इधर प्लस का 2 उधर गया माइनस का 2, -5 कामा -2, -5 कामा -2, या -2 कामा -5, ऑप्शन नंबर ए। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। एक द्विघात बहुपद में के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या, द्विघात है बेटा 2, त्रिघात हो गए 3, चतुर्घात है 4, रैखिक बहुपद है तो 1। जितनी रैखिक का बहुपद की अधिकतम शून्यांकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यांकों की संख्या 2, त्रिघात में बेटा 3 और चतुर्घात में 4। इसका ऑप्शन नंबर 2। चलो अगला देखो, पागला बच्चा देखेगा अगला सवाल। 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल। तुलना किससे करानी बेटा, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने। a का मान कितना हो गया 4, b का मान -4 और c बराबर कितना हो गया 1। तो अल्फा + बीटा, 2 शून्य बोल रहे थे, एक अल्फा एक और बीटा। फार्मूला क्या था बेटा, बिजली वाला आदमी या बेकार वाला आदमी -b/a। तो -4, a का मान कितना 4, -+4 बेटे 4 कट गया, कितना आ गया 1 है ऑप्शन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो भैया कि शून्यांकों के योगफल वो भी वाला क्वेश्चन 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। किससे करानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान कितना आ गया आप कहेंगे 3, b का मान 5 और c का मान -2। अल्फा प्लस बीटा कौन वाला आदमी, बिजली वाला आदमी या बेकार वाला आदमी, माइनस b का मान बेटा 5, a का मान 3 -5 बटे 3 ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। चलो भैया चलो क्या कह रहा है बहुत गौर से पढ़ते हैं। px बराबर दिया x² माइनस x माइनस 3 है का एक शून्य 3 है। आपने कहा ठीक है, तब a का मान 1 होगा, a का मान क्या होगा 1 होगा। सत्य है कि असत्य? तो कुछ नहीं करना बेटा, x बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर बेटा 3। तो px बराबर क्या दिया है सवाल, x² माइनस x माइनस 3 है। इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि शून्य क्या है मतलब x की वैल्यू है। तो जहाँ x है वहाँ 3 रख लो बेटा, 3 का स्क्वायर -3 है, 3 दिखाई है 9 -3 है बराबर 0। इधर -3 है, इधर आया बेटा +3 है, 9 में 3 गया 6, 3 एक कम 3 तो नहीं है 6, a बराबर 2 आ रहा है, बट a का मान कितना कह रहा है 1। सत्य के सत्य, आप कहेंगे असत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आ जाओ भैया आ जाओ। यदि किसी बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा। ग्राफ का आकार कैसा होता है बेटा, परवलयाकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भैया कह रहा है त्रिघात समीकरण x² प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यक होंगे। इसके दोनों शून्यक कैसे होंगे याद रखना, जब यहाँ प्लस प्लस में है तो पूरा फैक्टर प्लस प्लस में बनेगा, उधर जाए किस में हो जाएगा माइनस, इसके दोनों शून्यक क्या होंगे ऋणात्मक। अगर बेटा दोनों चीज़ प्लस में है, दोनों चीज़ क्या है प्लस में, ये किसका है बेटा x प्लस 9 बनेगा इसका फैक्टर बनाइएगा आप लोग, तो बराबर 0 कर लेंगे। तो x बराबर -9 x बराबर -9 2 बार आएंगे, तो दोनों शून्य कैसे आएंगे बेटा ऋणात्मक। तो आपको हल करने की भी जरूरत नहीं है, फैक्टर बनाइएगा। 9 9 81 9 9 18 कैसे है, जब पूरी सारी चीज़ प्लस में रहे तो शून्य किस में आएंगे माइनस में। कुछ चीज़ें शॉर्ट में जानी बेटा जिससे टाइम आपका बचे। चलो भैया क्या कह रहा है कि शून्यांकों के योगफल का गुणनफल का अनुपात है। चलो बेटा आगे इसका योगफल निकालो गुणनफल। 6x² 7x को पहले कर लेना और 3 का कर लेना बाद में। आपने कहा ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर कितना हो गया 6, b बराबर कितना हो गया -7 और c बराबर कितना हो गया 3। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a मूलों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा c/a कार वाला आदमी, ये बेकार वाला आदमी, ये कितना है बेटा -7 बटे a का मान 6 प्लस 7 बटे 6 आ गया। क्या आ गया बेटा अल्फा प्लस बीटा c/a 3 बटे 6। अनुपात निकालना किसका बेटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का योग और गुणनफल का। अल्फा प्लस बीटा का मान 7 बटे 6, अनुपात मतलब बटे होता है बेटा। अल्फा इंटू बीटा का मान 3 बटे 6, 6 से 6 कट गया 7 बटे 3 आपका आंसर आ गया। 7 बटे 3 बोले तो 7:3 कहीं है ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो मेरे यारा, मेरे भाई मेरे यारा। तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे, 3 से अधिक। जब 2 शून्यक दिए हो बेटा याद रखिएगा, जब 2 शून्यक दिए हो तो उसमें उससे कितने बहुपद बन सकते हैं, 3 से अधिक। कितने अधिक बेटा, 3 से अधिक। याद रखिएगा बेटा, ये सारे न्यू क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा जब तक टेस्ट नहीं देंगे तब तक क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है, अच्छे नंबर आएंगे नहीं। टेस्ट जरूर दीजिए बेटा। और आपसे 2 शून्यक दे रखा, उससे पूछे कितने बहुपद हुए तो बेटा कितना हो जाएगा बेटा 3 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12 देखो मेरे भाई मेरे यारा। x² -9 के शून्यक है, एकदम आसान है। x² -9 बराबर 0, इधर -9 उधर क्या बेटा +9, x बराबर √9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया +3, एक बार प्लस का 3 एक बार -3। ऑप्शन नंबर ए, इसको क्या ले सकते हैं प्लस का 3 और माइनस का 3। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा है 13 है प्लस पर मेरा, यहाँ पॉइंट नहीं है बेटा, ये तो ऐसे ही मिसप्रिंट है। 7x² -12x प्लस 5 के शून्यक का योग है, शून्यक का योग। कुछ नहीं करना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर लिख लो बेटा, तुलना करने पर a बराबर 7
बी बराबर -12 और सी बराबर कितना 5। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए। माइनस हो गया बी का मान -12, ए का मान 7, माइनस माइनस प्लस 12/7 आपको क्या आ गया आंसर 12/7 है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। चल अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है 3x² - x - 4 बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करने पर a बराबर 3, a बराबर कितना आ गया 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा गुणनफल। कार वाला आदमी c बाई a, c का मान -4, a का मान 3 -4/3 ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला देखो पगला नंबर भैया, पगले बच्चे देखो अगला नंबर कह रहा बेटा शून्यांक दे रखे हैं। अल्फा का मान -2 रखा है और बीटा का मान क्या दे रखा है 3। कह रहा द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक है, ऐसे आपको निकालना है जिसके शून्यांक है। कैसे निकाल सकते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। सूत्र x² हो गया अल्फा का मान -2, बीटा का मान बेटा प्लस का 3, x हो गया अल्फा का मान -2 और बीटा का मान कितना है बेटा 3 बराबर 0। x² हो गया 3 में से 2 क्या बेटा 1 आ गया, 1 x कराएंगे x हो जाएगा 3 नहीं अच्छे -6 बराबर 0। कौन वाला मैच कर रहा है गुरु बाबू भैया। दूसरा नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 16। चलो मेरा बेटा मेरा बच्चा और लाल मच्चा बवाल ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 2। अल्फा प्लस बीटा -b बाई a, बेकार वाला आदमी बेकार -3/1 कितना आ गया 3 आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लो c बाई a, c का मान 2/1 कितना आ गया 2। ये अल्फा इंटू बीटा आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। चलो निकालना किसका मान है, अल्फा² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा कॉमन ले लो, आप कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचेगा अल्फा, देखो 2 में से 1 निकल आया 1 अल्फा और प्लस यहाँ बच जाएगा क्या बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बेटा 2 और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 तो नहीं है 6 आंसर 6 है कहीं। आपने कहा ऑप्शन नंबर सी। हंसते खेलते बेटा क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग पहुँच गए। और एक चीज़ याद रखिए बेटा, आप MCQ टेस्ट दीजिए, जब टेस्ट देंगे तब सॉल्यूशन देखिए, तब उसका वही मतलब है। बिना टेस्ट दिए आप कुछ होने वाला नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलो देखो जल्दी देखो, बहुत आसान है। योगफल दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 6, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 8। फार्मूला x² + अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 x² - अल्फा प्लस बीटा का मान 6x + 8 बराबर 0। कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए। चलो 18 नंबर देखो बेटा 18। चलो यही तुलना करा लो बेटा, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान 5 हो गया, b का मान -1 और c का मान कितना -6। गुणनफल निकालना अल्फा इंटू बीटा c बाई a, c का मान -6, a का मान 5 -6/5 ऑप्शन नंबर डी कितना आएगा -6/5। चलो क्वेश्चन नंबर 19। चलो यही तुलना करा लो बेटा, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करना। a बराबर कितना हो गया आपने कहा 4, b बराबर बेटा -29, c बराबर बेटा 25। योगफल पूछ रहा है ना बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बेकार वाला आदमी माइनस में जाता है, इसलिए माइनस याद करना बा वही है -29/a का मान 4 माइनस प्लस 29/4 ऑप्शन नंबर बी। चलिए टेस्ट के आखिरी सवाल की ओर। (4x² + 5√2x -3 के शून्यक है। आपसे इसका फैक्टर 12 लिख लो बेटा रफ्कार 12 माइनस प्लस आपने कहा माइनस, तो यहाँ क्या हो गया बेटा घटाना। अब 12 किसके बारे में आता है, 4 तो यहाँ 12 और बताओ 6 तो नहीं है 12 1 कम 12। अब बेटा आपको यहाँ पर √2 लिखा है, क्या लिखा है √2।
तो 2 तो इसी में आ सकता है और किसी में आ सकता है नहीं, तो हमारा ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। 6 गुणे 2 बराबर 12, 2 को बेटा ले सकते हैं √2 गुणे √2। आप कहेंगे जी भैया ले सकते हैं, हमने बता रखा है a बराबर होता है √a गुणे √a। चलिए बेटा हम एक बार इसको साथ में लिख लें, 6 √2 गुणे √2 बराबर क्या ले सकते हैं 12। मतलब अगर आप देखेंगे और से इसका नया फैक्टर बन गया, 6 √2 में से √2 घटाएंगे तो 5 √2 आएगा और 6 √2 में √2 गुणा कराएंगे 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटा क्या 6 √2 माइनस √2 x माइनस 3 बराबर 0। कैसे होता है 6 दूनी 12, 2 को फिर मल्टीपल में तोड़ लिया √2 इंटू √2, एक बार 6 √2 साथ कर लिया, एक बार √2। ठीक बेटा अब देखो 4x² 6 √2x माइनस √2x माइनस 3 बराबर 0। 4 √2 को बेटा हम गौर से लिखिए, 4 को ले सकते हैं बेटा 2 इंटू 2, आपने कहा ठीक है। अब इस 2 को बेटा ले सकता हूँ √2 गुणे √2, आपने कहा ये भी ठीक है बेटा। 4 को मैं ले सकता हूँ 2 गुणे 2 और फिर 2 को बेटा √2 गुणे √2, 2 गुणे √2 लिख सकता हूँ, आपने कहा ठीक है। इसमें से बेटा मैं 2 √2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 √2x, तो क्या बचेगा √2 बचेगा और x बचेगा। देखो 4 को 2 गुणे 2 लिखा, दूसरे वाले 2 को फिर मैंने तोड़ दिया √2 गुणे √2, तो 2 √2 मैंने निकाल लिया और 2 बार x था, 1 बार x निकाल लिया, तो क्या बचा √2x प्लस 2 तो यहाँ 6, 3 हो गया, √2 भी निकल आया, यहाँ ये आ गया, यहाँ माइनस निकाल लिया 1 निकाल लिया, √2x प्लस 3। जो मिल रहा है बाबू भैया उसको एक कमरे में बंद करके मारो और जो ना मिल रहा हो बेटा उसको एक तरफ। फिर उसके बाद जब भी तेरी याद वाली गाना गा लीजिए लास्ट बार, जब भी तेरी याद आएगी तेरी गलियों से गुजरा करूँगा। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे गाना गाया हमने, इधर प्लस का 3 है बेटा, उधर गया माइनस का 3, √2 बेटा गुणे में इधर आ गया किसमें बटे। इस तरह बेटा 2 √2x है, इधर -1 है उधर प्लस का 1 हो गया, x बराबर हो गया 1/2 √। कौन वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन देख लीजिए बेटा -3 बटे √2 ये लिखा है, 1/2 √2 बेटा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे हंसते खेलते बेटा हमने इस एक्सरसाइज के टेस्ट का सॉल्यूशन के 20 क्वेश्चन देख लिए। आप ये समझिए मेरा बेटा, और आपको टॉपर बनना है, 100 में 100 पाना है, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा और अच्छे बच्चे की तरह पढ़ना पड़ेगा। और एक बात का मैं ध्यान रखूँगा, अब अगले वाले चैप्टर से बेटा 3rd चैप्टर से वीडियो की साइज़ छोटी होगी बेटा, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा। एक वीडियो बेटा 25 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट रहेगी, 30 मिनट रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। और एक एक्सरसाइज को मैं 2 पार्ट में करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। मिलते हैं बेटा आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, खूब अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि अब की बार 100 पार चला जाए बच्चा। लो चलिए बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू।